पिछली बार हमने 3D प्रिंटेड मून लैम्प को बनाया था, तो अब प्यार का मौसम शुरू है। तो इस बार हम बहुत ही प्यार के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं 3D प्रिंटेड हार्ट लैम्प। और मुझे लगता है कि प्यार को प्रपोज करने के लिए इससे बेहतर और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। चल झूठ। और यहाँ आपका प्यार आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। और इस गिफ्ट को आप उनके साथ शेयर करके उनके प्यार को पा सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए। अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप इस डिजाइन को क्रिएट करके आपके आसपास के 3D प्रिंटिंग शॉप से इस पार्ट को प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ पे आपको डिजाइन क्रिएट करने के लिए कोई भी रेडीमेड वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे हमारे ZBrush सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने वाले हैं। और ZBrush सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही आप लोग डर गए होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से इस हार्ट लैम्प के डिजाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है लाइट बॉक्स, और यहाँ पे हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना है मैट कैप ग्रे। अब मैं यहाँ पे हमारे हार्ट लैम्प का जो STL फाइल है उसे यहाँ पे ओपन करता हूँ, और इस फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इस STL फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इस हार्ट शेप STL फाइल को ओपन करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ ऊपर के साइड पे। अब मैं यहाँ पे एडिट टूल को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे इस हार्ट शेप को सेंटर में सेट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे मूव और जूम टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे मेक पॉलीमेश 3D ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसी के साथ लाइन फिल ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन को प्रेस करके हमारे माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके यहाँ पे ड्रैग करने वाला हूँ। और दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है कि इस हार्ट शेप के बॉटम पार्ट को थोड़ा सा रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं सब टूल में जाके स्प्लिट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमें अब सेलेक्ट करना है स्प्लिट हिडन। तो हमारा जो पार्ट हाइड हो चुका था वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे डिलीट करना है जिस पार्ट को हमने स्प्लिट किया था। तो मैं यहाँ पे डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हार्ट शेप का बॉटम है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अल्फा टूल में जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमारे मनपसंद इमेज। तो यहाँ पे हमें हमारा जो इमेज है उसे मिरर करके रख देना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ड्रैग करते हो उस समय आपका इमेज एक्यूरेट पोजीशन पे प्रिंट हो। तो अब मैं यहाँ पे हमारे मनपसंद इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और उसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे डॉट्स का जो टूल है स्ट्रोक, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ड्रैग रेक्ट। और इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे जाना होगा टूल बार में, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हमें डबल ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हार्ट शेप हॉलो हो चुका था वो अब पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब हमें और एक बार टूल बॉक्स में सेलेक्ट करना होगा मॉर्फ टारगेट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें स्टोर एम्प्टी ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों अब हमें डिफॉर्मेशन टूल को सेलेक्ट करना है, और उसमें दोस्तों यहाँ पे इन्फ्लेट ऑप्शन को क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे हमें उसे ड्रैग करना है अप टू 46। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करता हूँ 46, और अब मैं यहाँ पे हमारे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देता हूँ। और दोस्तों उसके बाद हमें और एक बार मॉर्फ टारगेट में जाके हमारा जो अब इन्फ्लेट 46 हो चुका है उसे यहाँ पे क्रिएट डिफरेंट मेश सेलेक्ट करके सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डिफरेंट मेश ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, और इसे क्रिएट करते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मॉर्फ डिफरेंट मेश है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हमें इसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो
हमारा जो दूसरा लेयर है वो यहाँ पे हमारे पहले वाले लेयर से मैच होके एक सॉलिड बॉन्ड तैयार हो चुका है। तो अब हमें जाना है ज्योमेट्री टूल में। तो ज्योमेट्री टूल में जाते ही हमें यहाँ पे डायनामेश ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन ऑप्शन में इस वाले रिजोल्यूशन को सेट करना है 560। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ 560 और यहाँ पे अब हमें डायनामेश ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हार्ट लैंप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाई रिजोल्यूशन में सेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे हमारे जो लाइन फिल ऑप्शन है उसे डीसेलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है उसके ऊपर फोटो को अटैच करने के लिए। फोटो को ड्रैग करने से पहले हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करके हमारे लेफ्ट क्लिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें इस हार्ट लैंप पे क्लिक करना है। और क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हार्ट है वो और एक बार हॉलो शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब और एक बार हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाके इसे डबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों हमें इस हार्ट लैंप को सेंटर पोजीशन में सेट करके इसे दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक की मदद से इसको हाफ कर देना है और इस पोजीशन को कट करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो इमेज है उसे हम यहाँ पे ड्रैग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इमेज को ड्रैग करने से पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले Z सब ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसके इंटेंसिटी को यहाँ पे 20 सेट करके अब आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाके इसके फोकल को शिफ्ट करना होगा -96 तक। अब इसे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपके इमेज को ड्रैग कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे हमारे इमेज को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे हमारे इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रैग करना है। अब यहाँ पे हमारा एक इमेज तो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें और एक इमेज को यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हमें सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके हार्ट लैंप के आउटसाइड को लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हार्ट लैंप है वो पूरी तरीके से ज्वाइंट हो चुका होगा। अब हमें और एक बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे और एक इमेज को अपलोड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमारे हार्ट को और एक बार कट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब मैं हमारे दूसरे हार्ट को और एक बार दोस्तों कट करने से पहले हमें यहाँ पे इसे और एक बार कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करके इस हार्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे उसके पोजीशन को कट करना है। तो अब मैं इसे करता हूँ कट और इसे अब मैं यहाँ पे हमारे और एक इमेज को इंपोर्ट करके उसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज को कर दिया सेलेक्ट और यहाँ पे और एक बार आप चेक कर दीजिएगा आपके टूल सेटिंग्स प्रॉपरली सेट है या नहीं। अब मैं यहाँ पे हमारे दूसरे इमेज को ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमारे दूसरे इमेज को कर दिया है ड्रैग। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से ड्रैग करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हमारे दोनों इमेज को हमारे हार्ट लैंप पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑप्शन क्लिक करके और एक बार इसे लेफ्ट क्लिक करता हूँ हार्ट के आउटसाइड में। क्लिक करते ही हमारा जो लैंप है दोस्तों वो पूरी तरीके से यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है उसका डिज़ाइन। इसे एक्सपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके इस हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और एक बार यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसके अंदर कुछ प्रिंट
का इश्यू है या नहीं। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अंदर पूरी तरीके से स्मूथ रहना चाहिए। अगर यहाँ पे अंदर कोई टेक्स्ट या कोई डिजाइन प्रिंट होता है तो आपका जो हार्ड, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपका जो हार्ट यहाँ पे प्रिंट होने वाला है वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको दोनों तरफ यहाँ पे चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे और एक साइड पे कट करके इसे सेलेक्ट करके चेक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरी तरीके से इसे स्लाइस करके देख लिया है। तो यहाँ पे हार्ट का जो डिजाइन है वो पूरी तरीके से प्रॉपरली बन के तैयार हो चुका है। अब हम इस डिजाइन को हमारे STL फाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ Ctrl+Z। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा दोस्तों Z प्लगइन 3D प्रिंट हब, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है एक्सपोर्ट ऑप्शन को, और विजिबल क्लिक करके हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट STL विजिबल क्लिक करके एक्सपोर्ट STL ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं हमारे हार्ट लैम्प को रीनेम करता हूँ हार्ट फैमिली 14, और अब मैं इस फाइल को हमारे STL फाइल में सेव करता हूं। डिजाइन तो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे सेम उसी टाइप में स्लाइस करना है जैसे कि हमने पिछली बार मून लैम्प को किया था, ताकि हमें उसके नीचे लाइट को असेंबल करने के लिए आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों अब प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स प्रिंट होके तैयार हो चुके हैं। अब हम इस सेकेंड पार्ट में इस वायरलेस LED को असेंबल करेंगे ग्लू गन की मदद से, और उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को फेविक्विक की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट असेंबल होके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही प्यार से हमारे इस 3D प्रिंटेड हार्ट लैम्प को बनाया है, और इसके असेंबली के लिए दोस्तों हमने सेम हमारे 3D प्रिंटेड मून लैम्प के प्रोसेस को फॉलो किया है। तो दोस्तों हमने बहुत ही प्यार से इसे बनाया है। तो उतने ही प्यार से आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसे लाइट्स ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों इसके प्रपोज करने के 2 बेहतरीन ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप सामने वाले पर्सन को प्रपोज डायरेक्टली इस गिफ्ट के साथ कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको यहाँ पे नीचे सेंसर को टच करना है। तो ये टच करते ही यहाँ पे लाइट ऑन होता है और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होता है। तो इस ट्रिक की मदद से आप सामने वाले को सरप्राइज कर सकते हो। और एक दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर आप पर्सन को सरप्राइज करना चाहते हो और गिफ्ट आप खुद शेयर नहीं कर रहे हो, वो एक गिफ्ट बॉक्स के थ्रू आप उन्हें देना चाहते हो, तो बॉक्स अनबॉक्स होते ही आप इस रिमोट को आपके हाथ में रख लेना, और जब आपके पर्सन इस गिफ्ट को ओपन करेंगे तब आप इस लाइट को ऑन कर दीजिएगा। उससे आपका जो गिफ्ट का सरप्राइज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट होगा और सामने वाला बहुत ही खुश होगा। तो अब आपको मैं इसे लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि ये कितना बेहतरीन तरीके से बनके तैयार हुआ है। लाइट्स ऑफ। तो लाइट्स ऑफ कहते ही हमारे लाइट्स ऑफ नहीं होते हैं, तो हमें बैकग्राउंड में इसे खुद जाके लाइट्स ऑफ करना होता है।